राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। तो आज राम कथा का है तीसरा दिन। तो तीसरा दिन राम कथा का है, तो आप लोग को चलो राम कथा सुनाते हैं चल के, और आप लोग देखते रहिए क्योंकि 9 दिन की राम कथा है और 9 दिन बाद ये राम कथा खत्म हो जाएगी। 10वें दिन भंडारा है, तो सभी लोग आमंत्रित हैं, सभी लोग आइए। उसके घर में सबसे पहला मेहमान आता है अभिमान, और अभिमान के लिए अगर तुमने अपने द्वार की कुंडी खोल दी और अंदर उसको बैठा लिया तो फिर भगवान भगवान नहीं, इंसान भी नहीं आता, सब आ जाता। मेहमान के रूप में अभिमान आए तो उससे कहो कि दया करो कहीं और जाओ, यहाँ पर भगवान का ठौर है, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं। नारद जी के अंदर दौड़ करके आया अभिमान, कुंडी खटखटाई, अंदर आ जाए। नारद जी बोले बिल्कुल आ जाओ, और जब वो आ गया तो नारद जी को अभिमान बहा गया, और जब अभिमान बहा गया तो नारद जी की कड़ी कराई तपस्या को खा गया। बोलिए राघवेंद्र सरकार खा गया। अब समस्या बनी कि जो गा रहे थे कीर्तन वो गाने लगे, अब अपने गा रहे थे कीर्तन गाने लगे कीर्ति, और जब गाने लगे कीर्ति तो भैया जहां गए वहीं पर अपने यश सुन रहे हैं। अब राम जी का यश नहीं, अब हमारी जय जयकार सुनना। तो मुनि सुशीलता आपन करनी, और सुरपति सभा जाई सगुबर। चर्चा चल रही थी, मैंने कहा कि मैं सबको बता दूंगा। तो श्राद्ध में अगर कथा होती है तो पितरों की करने की गारंटी है कथा। इधर पहला शब्द भगवान मिले नारद जी से, और शब्द का नाम है हरसी। बोलो सब लोग हरसी। सब लोग बोलोगे तभी बोलूंगा मैं भी। क्या नाम है? हरसी। हरसी। हरसी शब्द में कोई भी द्वेष, ईर्षा, कपट, छल, दंभ नहीं होता है। जब हरसी आएगा तो ये निर्मल होगा। हरसी मिले, कैसे मिले भगवान? बोलो।
हरसी मिले जी रमा निकेता रमा निकेता रमा निकेता हरसी मिले जी रमा निकेता भगवान तो हर्ष से मिले। जोर से बोला करो, भी सही से सीख नहीं पाए। हमको पैसे मत चढ़ाना कभी, पर बोला करो मेरे साथ। कैसे मिले? हर्ष से। कैसे मिले? और खड़े होकर मिले। बहुत लोग होते हैं जैसे कोई आ गया और बैठे हैं तो बैठे बैठे आओ 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 चाचा आओ आओ, अपना नहीं है, अपना और ऐसे आओ भाई दुर्गा। और आपके आने से अचानक कोई उठ करके खड़ा हो जाए, इसका मतलब कि तुम्हारा आना उसके लिए अवसर है और इतनी प्रसन्नता है कि वो उठ करके खड़ा हो गया। और भगवान हो गए उठ करके खड़े। नारद जी का अभिमान और हो गया बड़ा। चुड़ाने नेत्रों में ठंडक मिल गई। बोलिए राघवेंद्र सरकार। वासना की आग जब आंखों में जले तो परमात्मा के स्वरूप के जल को डाल करके इसको बुझा सकते हो, और नहीं बुझाओगे तो तुम्हारे जीवन का दीपक बुझ जाएगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार। याद रहेगा अवस्थी जी, रास्ता चलते गाड़ी लेके जा रहे, मैं देखते हूँ ना ये बच्चे गाड़ी लिए जाते हैं, देखेंगे ये देखो फलाने कितनी सुंदर हैं, ऐसे देखोगे ना वापस आओ, फिर एक दिन आकर के सीता मैया को देखो, पता चल जाएगा नहीं नहीं सुंदर तो है लेकिन मैया कितने सुंदर है। बोलिए राघवेंद्र सरकार। किसी को सुंदर कहना बुरा नहीं है। ये मेरी बहनें बैठी हैं बहुत सुंदर हैं, सुंदर कहना बुरा नहीं है, लेकिन सीता कितने सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। अगर हम सूर्पनखा वाली सुंदरता देखेंगे तो चरित्र नष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे। भ्रष्ट पाए तो फिर आज तो उस्ताद जी के ऑफिशियल चैनल से जोड़ करके रखिएगा, प्रेम शंकर की आवाज से इस कथा में आस्था जुड़ जाएगी। बोलिए राघवेंद्र सरकार। जानते हो क्या मांगा? अब बेचैन हो तुम लोग की क्या मांगा? पहली चीज मांगी भगवान से नारद जी ने, रूप नहीं मांगा, सबसे पहला मांगा है कृपा। क्या मांगी? अब बोलो क्या मांगा? करहु भगवान बोले क्या करूं? सोच के आए थे कि कहूंगा कराओ। जब से कन्या को देखा था सोचे थे भगवान मिलेंगे तो कहूंगा कि विवाह कराओ, और लेकिन भगवान मिल गए तो बोले करो करो। कैसे शब्द को परिवर्तन हुआ? भगवान बोले क्या करूं? करहु कृपा। क्या करो? कृपा करो। पहली चीज क्या मांगी? कृपा। इतने पे संतोष नहीं हुआ नारद जी, दूसरी मांगी। और दूसरी जानते हो क्या मांगी? बता देना कि नारद जी ने पहले क्या मांगा। सब लोग सुनो और बोलो मेरे साथ, मेरा मेहनत सफल होना चाहिए। क्या मांगा? कृपा। कृपा। भगवान बोले और कुछ चाहिए? बोले हाँ चाहिए। क्या चाहिए? बोले सहायता। दूसरा क्या मांगा? सहायता। अब कितनी बातें हो गई? अब तुम लोग रूप में अटके हो। करहु कृपा और करी हो सहाई। करहु कृपा। एक हाथ में रमा को पकड़े, एक में राजकुमारी को पकड़े, नारद जी के पास आकर के खड़े हो गए। नारद जी से बोले मुनि कहाँ चले विकल की नाई। मुनि कहाँ चले विकल की नाई। नारद जी बोले तुम्ही को ढूंढ रहा था। भगवान बोले हम ढूंढने से थोड़ी ना मिलते हैं, हमने पहले तुमको ढूंढ लिया। क्या काम है हमसे? अधूरा। इसलिए करी है ईस है
धरती पर बन पाओगे जगदीश। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। माना कि तुम ईश हो, माना कि आप हो ईश, लेकिन सहायता करेंगे तुम्हारी ईश, तब धरती में कहलाओगे ओम जय जगदीश। जगदीश। नहीं अधूरे रह जाओगे। श्राप शीश धरी, भगवान ने सारे श्राप अपने वापस आ चुकी हूँ और राम कथा सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे ही वहाँ पे बैठती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि राम कथा मेरे जीवन का, सबके जीवन का आधार है कि उनको भी सुनना चाहिए। सभी के जीवन में राम कथा आई है तो सभी लोग को सुनना चाहिए, और जिसके वो कराना भी चाहिए। तो मेरे को तो अच्छी लगी राम कथा, और अभी तो ये 9 दिन चलती रहेगी, तो 9 दिन आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी और मेरे द्वारा आप लोगों को सुनने को भी मिलेगा राम कथा। तो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल आपको और एक राम कथा में मिलते हैं।